drug interactions. Next topic, drug interactions, alteration in distribution. Last topic we studies pharmacokinetic drug interactions, types, classification and reasons of drug interactions and role of pharmacist in drug interaction. ठीक है, अब हम नेक्स्ट कंटिन्यू किया था मैकेनिज्म ऑफ ड्रग इंटरेक्शन। उसमें हमारा फर्स्ट था फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोकाइनेटिक में हम जीआईटी एब्जॉर्प्शंस के बाद हमने अब सेकंड पार्ट करना है इसका, अल्ट्रेशन इन डिस्ट्रीब्यूशन। अल्ट्रेशन इन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या, एफिनिटी एंड एफिकेंसी ऑफ जो ड्रग है, जो ड्रग हमारे जब बॉडी में जाती है तो वो बाइंड हो जाती है। कुछ ड्रग्स हैं वो प्रोटीन के साथ, कुछ रिसेप्टर्स के साथ जो है वो बाइंड हो जाती है। अगर जो ड्रग्स टू बाइंड विद प्लाज्मा प्रोटीन अल्टर द डिस्प्लेसमेंट फॉर्म प्रोटीन बाइंडिंग, अगर कोई भी ड्रग प्रोटीन के साथ बाइंड होगी तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रोटीन बाइंडिंग साइट। जैसे एग्जांपल्स है हमारी ड्रग बाइंड, जो प्रोटीन के साथ ड्रग बाइंड होती है, जो ड्रग बाइंड होती है हमारी प्रोटीन के साथ, वो है टॉर्बुटामाइड, वारफिन, टॉर्बुटामाइड है, वारफिन है एंड उसका मिथोट्रिक्साइड। जो ये हमारे ड्रग्स हैं ये प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाते हैं। जो टॉर्बुटामाइड है वो हमारे ड्रग यूज होती है हाइपरग्लाइसीमिया में। जो वारफिन है वो है एज अ एंटीकोएगुलेंट हमारी यूज होती है, और मिथोट्रिक्साइड है वो हम एज अ एंटी कैंसर जो ड्रग है वो यूज करते हैं। अब इसके डिस्प्लेसिंग ड्रग्स कौन सी और इनके इफेक्ट क्या होते हैं। जो टॉर्बुटामाइड की जो डिस्प्लेसिंग जो हम ड्रग्स हैं जो ये बाइंड करते हैं प्रोटीन के साथ, इनके अल्टरनेट हम जो ड्रग्स यूज करते हैं वो है सैलिसाइलेट, फिनाइलब्यूटाजोइन, सैलिसाइलेट हो गया, फिनाइलब्यूटाजोइन हो गया, और सैलिसाइलेट एंड सल्फर ड्रग्स। ये ड्रग हम यूज करते हैं। इसका इफेक्ट क्या था, पहले तो हमारी हाइपोग्लाइसीमिया है, ठीक है। दूसरी अगर हम ड्रग लेते हैं हेमरेज, जो दूसरी हमारी ड्रग है वो है हेमरेज हो जाती है इससे। तीसरी जो हमारी ड्रग है उसमें क्या, ऑर्गेनोल्यूकोसाइटोसिस। ये क्या, अगर हम ये ड्रग्स हमारी बाइंड होती हैं
तो इनके साथ हमें ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अगर ये ड्रग्स हम बाइंड करेंगे प्रोटीन के साथ या किसी भी आगे रिसेप्टर के साथ, ठीक है, प्रोटीन के साथ ही यानी जब बाइंड करते हैं तो हमारे जो बॉडी में वो प्रॉब्लम्स इंट्रैक्शन क्रिएट होती है। नेक्स्ट है हमारी चेंज इन मेटाबॉलिज्म। जो हमारी ड्रग्स है वो क्या हमारा मेटाबॉलिज्म भी चेंज कर देती है। चेंज इन मेटाबॉलिज्म, इसका सी पार्ट है जो मेटाबॉलिज्म भी सम ड्रग्स चेंज करते हैं। कैसे? एग्जांपल है जैसे जो एंजाइम इंडक्शन है। अब एंजाइम इंडक्शन जो है वो इंक्रीज करता है हमारी एंजाइम जो है उनकी एक्टिविटीज को। अगर हम कोई ड्रग्स है, फेट ऑफ ड्रग्स इनहांसेस फेट ऑफ ड्रग्स, सम जो एंजाइम्स है वो हमारी जो है ड्रग की थेरेप्यूटिक वैल्यूज को कम कर देते हैं, ठीक है, उनके इफेक्ट को, एलिमिनेशंस को कम कर देते हैं। उससे क्या होता है जो हमारा मेटाबॉलिज्म है वो चेंज हो जाता है, विच डिक्रीज द थेरेप्यूटिक इफेक्ट ऑफ द ड्रग। वो हमारे ड्रग की इफेक्ट को कम कर देंगे जिससे हमारे मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट बढ़ता है। जैसे एग्जांपल है अल्कोहल, ठीक है, फेनटोइन, जैसे एग्जांपल है अल्कोहल, ठीक है, दूसरी फेनटोइन। इसमें क्या होता है ये हमारी एंजाइम इंड्यूसिंग ड्रग्स है। और जो हमारी एंजाइम इनहिबिशन है उससे क्या होता है जो हमारी एंजाइम की एक्टिविटीज है वो डिक्रीज हो जाती है। और जो हमारा लॉन्ग टाइम इफेक्ट है ड्रग का, इंक्रीजिंग द इफेक्ट ऑफ ड्रग, और ड्रग का इफेक्ट वो है इंक्रीज हो जाता है या फिर डिक्रीज होने लग जाता है। दे आर ड्रग्स दैट इनहिबिट एंजाइम एक्टिविटी। जो ड्रग्स एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं उसमें एग्जांपल है जैसे क्लोरम फेनिकोल। उसमें एग्जाम्पल हमारे जैसे क्लोरोफेनिकोल, ठीक है, दूसरी है सिमेटिडीन जो हमारे पेप्टिक अल्सर्स के लिए हम यूज करते हैं। आइसोनियाजिड जो हमारी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स है उसके ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। नेक्स्ट है डी पार्ट इसका चेंज इन एक्सक्रीशन। चेंज इन एक्सक्रीशन में क्या है जो हमारा नेक्स्ट है चेंज इन एक्सक्रीशन में पीएच है, यूरिन की पीएच है वो चेंज हो जाती है, या फिर कॉम्पिटिटिव एक्सक्रीशन। एक तो कॉम्पिटिटिव जो एक्सक्रीशन है वो हो जाएगी और पीएच चेंज। जब भी हम मेडिसिन लेते हैं, ठीक है, उससे जो यूरिन है, आइसोनाइज जो ड्रग्स हैं वो इजीली इसमें डिफ्यूज हो जाती हैं और एक्सक्रीटेड हो जाती हैं यूरिन से। कई ऐसी जो सम ड्रग्स हैं जो चेंज पीएच कर देते हैं यूरिन का, और उसकी इफेक्ट है जो एक्सक्रीशन है वो वीक एसिड और वीक बेस के कारण इफेक्ट पड़ जाता है, चेंज हो जाता है उसमें। कॉम्पिटिटिव एक्सक्रीशन में क्या है जैसे रेनल ट्यूबुलर ट्रांसपोर्ट, ठीक है, उसमें ड्रग के कारण जो चेंजेस आ जाना एक्सक्रीशन में ऑफ वन अनदर, उसके कलर में चेंजेस हो जाना, यूरिन का बार बार हमें जो है वो एक्सक्रीशन होना, वो सारा हमारा आ जाता है चेंज इन एक्सक्रीशन में। सेकेंड हमारी टाइप है फार्माकोडायनामिक इंटरेक्शन।
हमारी बॉडी में जाके क्या क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है उसका। अब हम करेंगे फार्माकोडायनामिक इंटरेक्शन। इसमें फर्स्ट है ड्रग्स हैविंग ऑपोजिट फार्माकोलॉजिकल एक्शंस। ड्रग्स हैविंग ऑपोजिट फार्माकोलॉजिकल एक्शन। जो ड्रग्स है उनका जो एक्शन है वो ऑपोजिट भी हो सकता है फार्माकोलॉजिकल, वो स्टडी करेंगे। टेकिंग एट अ टाइम टू ड्रग्स हैविंग ऑपोजिट फार्माकोलॉजिकल एक्शंस इज कॉल्ड। अगर जो दो ड्रग्स है वो अपना ऑपोजिट इफेक्ट दे रही है फार्माकोलॉजिकल, उसको हम बोलते हैं एंटागोनिजम्स। जो हमारे दो ड्रग्स है, अगर वो दोनों ड्रग्स अपना ऑपोजिट जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करेंगे तो उसे हम बोलते हैं एंटागोनिज्म। दूसरा मे बी गिवन टू द पेशेंट बाय फिजिशियन फॉर डिफरेंट इलनेस। केवल हमें डॉक्टर्स क्या है, हमारे अलग अलग डिजीज के लिए हमें दो ड्रग्स प्रिस्क्राइब कर देते हैं, ठीक है। उनका जो एक्शन है वो ऑपोजिट हो जाता है, उस टर्म को हम बोलते हैं एंटागोनिज्म। अब जो इसमें है जैसे एग्जाम्पल है ऑक्सीफिनोनियम, ठीक है, और एंटीकोलिनर्जिक है, वो हम प्रिस्क्राइब फॉर एंटीस्पाज्मोटिक एक्शन। हम एंटीस्पाज्मोटिक एक्शन के लिए है। एंड एट सेम टाइम ए पेशेंट इज रिसीविंग अ ट्रीटमेंट फ्रॉम ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट विच प्रिस्क्राइब लाइक ड्रग पिलोकार्पिन। अगर हमें कोलिनर्जिक विद एंटीकोलिनर्जिक जो ड्रग्स दी जाती हैं, ठीक है, अगर हम उनको ले लें तो उनका जो इफेक्ट है वो क्या होता है, ऑपोजिट इफेक्ट वो ड्रग्स शो करती हैं। दूसरा है ड्रग्स है सिमिलर फार्माकोलॉजिकल एक्शन। जो ड्रग्स हैं, कई ऐसे ड्रग्स हैं जो सिमिलर अपना एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। व्हेन टू ड्रग्स आर गिवन एट द टाइम द पेशेंट विच एक्ट एज सेम फार्माकोलॉजिकल सिस्टम विच रिजल्ट इनटू एडिटिव और सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। सिनर्जिस्टिक इफेक्ट के जब दो ड्रग्स जो है वो सेम टाइप का फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करें तो उसे हम बोलते हैं सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। जैसे हम कॉम्बिनेशन में फिल्ट्रीन एंड अमाइनोफेलिन देते हैं, वो दोनों ड्रग्स का एक्शन क्या है, अस्थमा के लिए यूज होती है। दूसरा है हमारा प्रोकेन और एड्रेनालिन है, जो वो क्या दोनों इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ प्रोकेन। वो प्रोकेन का एक्शन वो क्या, वो सेम है उनका इफेक्ट। नेक्स्ट है हमारा ड्रग कॉम्पिटिशन ऑफ एट रिसेप्टर साइट।
ड्रग कंपटीशन एट रिसेप्टर साइट। इसमें क्या है कि जो हमारे सेम रिसेप्टर्स हैं उनकी कई ड्रग्स हैं वो सेम एक रिसेप्टर पर ही बाइंड होती हैं। उनका टारगेट ऑर्गन होता है कि हमें वहीं पर बाइंड होना है, जैसे प्रोटीन के साथ या किसी भी एंजाइम्स के साथ। वो क्या प्रोडक्ट जो इफेक्ट अपना प्रोड्यूस करती हैं आफ्टर जब ड्रग बाइंड हो जाती है उसके बाद अपना इफेक्ट वहाँ पर प्रोड्यूस करती हैं उस रिसेप्टर साइट पर। टू ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेड टुगेदर में compete to bind with same receptor and its dependent। अगर दो जो हमारे ड्रग्स हैं वो हमारे सेम साइट पे बाइंड हो रही है तो वो किस पे डिपेंड करता है, उसकी अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री साइट एट रिसेप्टर बाइंडिंग, जो उसकी अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री साइट है रिसेप्टर बाइंडिंग की उस पर। दूसरा द अफिनिटी ऑफ बोथ द ड्रग फॉर द रिसेप्टर बाइंडिंग, जो उनके ड्रग्स की अफिनिटी है दोनों ड्रग्स की उस पर डिपेंड करता है कि वो सेम रिसेप्टर पर बाइंड होंगी या फिर अलग अलग रिसेप्टर पर जाकर वो बाइंड होकर अपना एक्शन प्रोड्यूस करेंगी। जैसे एग्जाम्पल है टिमेटोल है, टिमोटोल मेलिएट हम यूज करते हैं ग्लूकोमा के लिए। वेयर लेविटाटोल इज यूज्ड एज एंटी हाइपरटेंसिव। बोथ प्रोड्यूस देयर एक्शन, दोनों अपना एक्शन क्या करती हैं आफ्टर बाइंडिंग, दोनों ही बीटा 2 रिसेप्टर है उस पर बाइंड करती हैं। जो बीटा 2 रिसेप्टर है दोनों उस पर बाइंड करके अपना एक्शन फिर प्रोड्यूस करती हैं। दोनों बीटा 2 रिसेप्टर पर बाइंड होती है और दोनों बीटा 2 रिसेप्टर पर बाइंड होने के बाद अपना जो एक्शन है वो प्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद चेंज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लेवल। चेंज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लेवल, जो हमारे ड्रग है, ड्रग के हम जब लेते हैं तो उससे जो हमारे फ्लूइड है इलेक्ट्रोलाइट लेवल है वो भी इंक्रीज हो जाते हैं। जैसे डायरेटिक है, अगर हम डायरेटिक ड्रग्स लेते हैं तो उससे इंक्रीज हो जाते हैं एक्सक्रीशन ऑफ पोटाशियम, जिससे हाइपरकैलमिया इंक्रीज होता है। अगर हम जैसे कैल्शियम कंटेनिंग एंटासिड्स लेते हैं उस पर हाइपरकैल्सीमिया इंक्रीज हो जाता है। अगर पेशेंट जो है वो कार्डियोटोनिक जो ड्रग्स लेते हैं, ठीक है, उससे क्या होता है डिजिटलिस नीड जो है मॉनिटरिंग वो चेंज हो जाता है। डिजिटलिस जो है वो सेंसिटिव होता है इसलिए वो हमारे उसमें एक्टिविटीज को इंक्रीज कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा ड्रग इंट्रैक्शन। और जो हमारे एनाल्जेसिक ड्रग्स हैं उनकी इंट्रैक्शन किसके साथ होती है वो हम स्टडी करेंगे। ड्रग इंट्रैक्शन में क्या पहला है एनाल्जेसिक विद इंट्रैक्शन। एनाल्जेसिक विद इंट्रैक्शन, इसमें जैसे एस्पिरिन एंड कॉम्बिनेशन में देखेंगे, फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। सीरियल नंबर, कॉम्बिनेशन, मैकेनिज्म ऑफ इंट्रैक्शन,
सिग्निफिकेंस। तो इसमें फर्स्ट है, जैसे हम लोग एस्प्रिन को अगर यूरिन अल्कलाइजर है उनके साथ देंगे, अगर ड्रग को, अगर जो एस्प्रिन है एस्प्रिन विद यूरिन, एस्प्रिन एंड यूरिन अल्कलाइजर, अगर हम एस्प्रिन जो ड्रग है उनको यूरिन अल्कलाइजर के साथ देंगे तो उसका मैकेनिज्म ऑफ इंट्रैक्शन क्या है, चेंजेस इन पीएच ऑफ यूरिन, ठीक है, टुवर्ड्स अल्कलाइन, या फिर इनहिबिट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ एस्प्रिन एट रेनल ट्यूब्यूल्स। इससे हमारा जो पीएच है, चेंज इन पीएच ऑफ यूरिन, चेंज इन पीएच ऑफ यूरिन है वो चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो एस्प्रिन है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, जो एस्प्रिन है सीरम है वो कंसंट्रेशन को, जो लेवल है उसका सीरम का कंसंट्रेशन लेवल उसको रिड्यूस कर देता है, और जो फिजिशियन है शुड नॉट प्रिस्क्राइब बोथ दीज ड्रग्स एट ए टाइम। जो हमारा सीरम जो सीरम कंसंट्रेशन है हमारा उसको वो क्या रिड्यूस कर देते हैं, सीरम कंसंट्रेशन लेवल को रिड्यूस कर देता है। इसलिए हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो हमें ये दोनों ड्रग्स क्या है वो इकट्ठे प्रिस्क्राइब नहीं करते। दूसरा है, अगर हम एस्प्रिन को हेपरिन एंड वारफिन एंटीकोगुलेंट्स के साथ लेंगे, अगर एस्प्रिन को एंटीकोगुलेंट्स के साथ हम लोग लेते हैं मेडिसिन को, तो उससे क्या होता है, जो एस्प्रिन है वो पोटेंशिएट करती है हमारे जो है एंटीकोगुलेंट की एक्टिविटीज को, वो एक्टिविटीज को पोटेंशिएट करेगी, और बाइंडिंग साइट है जो प्लेटलेट्स है उनकी जो है डिक्रीज कर देते हैं एक्टिविटीज को, क्योंकि एंटीकोगुलेंट का काम क्या है, प्लेटलेट्स के साथ जो है वो उनकी एक्टिविटी इंक्रीज करना, बट एस्प्रिन की और वो एक्टिविटी क्या है प्लेटलेट्स की डिक्रीज कर देती है। डिक्रीज प्लेटलेट एक्टिविटीज एंड जो है इसमें पोटेंशियल एक्टिविटीज जो है वो इफेक्ट करती है इसकी। और सिग्निफिकेंस क्या है इसके, चांसेस ऑफ म्यूकोजल ब्लीडिंग आर वेरी हाई, जैसे नेसल या गैस्ट्रिक ब्लीडिंग हो जाना। दूसरा है हमारी जो ओरल एंटीकोगुलेंट थेरेपी है, एस्प्रिन शुड बी अवॉइडेड, हमारी जो म्यूकोजल एंड गैस्ट्रिक ब्लीडिंग वो इंक्रीज हो जाती है। म्यूकोसा एंड जो गैस्ट्रिक ब्लीडिंग है वो हमारी क्या है हाई हो जाएगी, और हमारी जो एस्प्रिन है इसलिए हमें जो डॉक्टर्स हैं वो वारफिन के साथ एंटीकोगुलेंट्स के साथ जो देने से वो मना करते हैं। डायरेटिक ड्रग्स विद इंट्रैक्शन, ये तो थी हमारी एंटासिड एनाल्जेसिक के साथ इंट्रैक्शन, ठीक है। इसके साथ और क्या एग्जांपल है हमारी, जैसे एस्प्रिन एंड प्रोबेनिसिड। जो प्रोबेनिसिड है, जो अगर दोनों को हम ड्रग को इकट्ठा देंगे तो जो प्लाज्मा एल्ब्यूमिन है दोनों उस जो साइट पर ही बाइंड करेंगे, ठीक है। दोनों कंपीट फॉर सेम बाइंडिंग साइट ऑन द प्लाज्मा, जो एल्ब्यूमिन पर बाइंड करते हैं, जिससे क्या होता है जो एस्प्रिन है वो गॉट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है कैन नॉट बी गिवन इन गॉट विद प्रोबेनिसिड, इसलिए हम इसे जो है प्रोबेनिसिड के साथ नहीं देते। ये यूरिक एक्शंस जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, उसकी एक्टिविटीज जो है प्रोबेनिसिड की वो
डिक्रीज कर देती है, जिससे हमें ये प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट है विटामिन इंट्रैक्शंस। विटामिन के साथ क्या क्या इंट्रैक्शंस है वो हम देखेंगे। विटामिन विद इंट्रैक्शन, जैसे हम विटामिन बी प्लस क्लोरोफेनिकोल, विटामिन B12 और क्लोरोफेनिकोल को अगर हम साथ में देंगे, उससे क्या होता है, जो हमारी एरिथ्रोसाइट की क्लोरोफेनिकोल है वो इंटरफियरेंस हो जाती है विद एरिथ्रोसाइट, ठीक है। और जो पेशेंट है उनमें जो है वो एनीमिया रिस्पॉन्ड करती है, ठीक है, एनीमिया की प्रॉब्लम होने लग जाती है। इसलिए हम जो विटामिन B12 है वो हम लोग क्लोरोफेनिकोल के साथ प्रिस्क्राइब नहीं करते। अगर हम विटामिन ए के साथ मिनरल ऑयल्स के साथ प्रिस्क्राइब करेंगे, विटामिन ए विद मिनरल ऑयल, तो उससे क्या होता है, जो मिनरल ऑयल की एक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन ए फ्रॉम जीआईटी। जो मिनरल ऑयल में की जो एब्जॉर्प्शन है वो डिक्रीज हो जाती है जो है, इसलिए हम जो ऑयल्स हैं उनको सेपरेट देते हैं, उनको विटामिन ए के साथ बिल्कुल प्रेफर नहीं करते। जो हमारे कोई भी ऑयल्स है, मिनरल ऑयल्स हैं, ठीक है, या फिर कोई और मेडिसिन हैं जो ऑयल की फॉर्म में अवेलेबल है, उनको हम लोग किसी विटामिन ए के साथ प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी जो इफेक्ट है मिनरल ऑयल की एब्जॉर्प्शन वो कम होती है, जिससे वो क्या हमारी जो एक्टिविटीज़ है वो सेपरेट डोजेज ऑफ ऑयल, इसलिए हम लोग सेपरेट देते हैं, हमारी एक्टिविटीज़ कम हो जाती है और वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं हो पाता और उनका जो प्रॉपरली एब्जॉर्प्शन इफेक्ट नहीं शो हो पाता। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट टाइप्स हैं, जैसे डायरेटिक विद इंट्रैक्शन, डायरेटिक ड्रग इंट्रैक्शन, ठीक है, उसके बाद कार्डियोवास्कुलर ड्रग इंट्रैक्शंस हैं, या फिर हमारे पास है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स हैं जो इंट्रैक्शंस हैं जिनके साथ, या फिर जो एंटी डायबिटिक एजेंट्स हैं उनकी इंट्रैक्शंस हैं। ये सारे इंट्रैक्शंस जो हैं हमें जो आगे जो है वो हम स्टडी करेंगे। जैसे हमारी एंटी डायबिटिक ड्रग इंट्रैक्शन, एंटी डायबिटिक ड्रग